हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो गया था, आज हम लेक्चर 2 में बात करेंगे चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, अम्ल और क्षारक में अंतर बताना है। आपको क्या बताना है? प्रश्न 1 है अम्ल और क्षारक में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल एसिड होता है, अंग्रेजी में अम्ल को एसिड कहते हैं। इसका फर्स्ट नंबर है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H धन आयन देते हैं। क्या करते हैं? जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H धन आयन देते हैं। इसका जो उदाहरण है वो HCl है। HCl जो है वो अम्ल है और H2SO4 भी अम्ल है। अब देखिए क्षारक को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। क्या करते हैं? अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या करते हैं? जो ये क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इसका उदाहरण देखिए, NaOH जो है वो क्षारक है और KOH भी क्षारक है। प्रश्न 2 नंबर देखिए, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उसके उपयोग लिखना है। आपको क्या करना है? प्रश्न 2 नंबर कह रहा है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि भी लिखनी है और उसके उपयोग भी लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ जो चूना है CaOH2 इसका सूत्र होता है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जो निर्माण है वो शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की रिएक्शन पे क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो इसका रिएक्शन देखिए, CaOH2 ये जो है विरंजक चूर्ण है और Cl2 क्लोरीन है। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो CaOCl2 जो है वो विरंजक चूर्ण प्लस H2O जल देता है। क्या करता है? जो बुझा हुआ चूना है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CaOCl2 विरंजक चूर्ण देता है और H2O जल भी देता है। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। जो विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा विरंजन के लिए किया जाता है। जो विरंजक चूर्ण है वो कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा विरंजन के रूप में भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को शुद्ध करने या जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न 3 नंबर देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया को समझाना है। आपको क्या करना है? उदासीनीकरण अपक्रिया को की परिभाषा देनी है। तो उत्तर देखिए, जब अम्ल क्या होता है? अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या होता है? जब अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, NaOH ये क्या है? क्षारक है। HCl अम्ल है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्लस H2O क्या मिलता है? हमें लवण और जल मिलता है। क्या मिलता है? NaCl जो है वो लवण है प्लस H2O ये जल है। तो इसे ही हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, pH स्केल क्या है? आप सभी जानते होंगे कि pH स्केल क्या है। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित H धन आयन की संख्या की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। किसी विलयन में H धन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमने एक स्केल को विकसित किया है जिसे pH स्केल कहते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, सूचक किसे कहते हैं? क्या प्रश्न दिया हुआ है? सूचक किसे कहते हुए हैं? सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इसका आंसर आपको पता होगा। देखिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या करते हैं? जो इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं, वो किसी विलयन में क्या करते हैं? अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं।
उन्हें हम सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, क्रिस्टलन का जल क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिस्टलन का जल क्या है। उत्तर देखिए, लवण के एक सूत्र क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आपको समझ में आया, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, लवण में जो सूत्र है उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आई होप आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।